4 चीज़ों पर कंट्रोल होगा तो तकरीबन कंट्रोल हो जाएगा। सबसे पहले तो जो सवारियां इधर उधर ट्रैवल एजेंट हैं या कोई भी हैं जो ट्रैवल की गाड़ियां हैं वो परमिट वाली गाड़ियां चलनी चाहिए। बगैर परमिट के कल अगर कोई नुकसान हो जाता है तो आपने वो क्लेम मिलता ही नहीं है, फिर के परमिट नहीं है गाड़ी का, तो ऐसे ही सवारियां ले जाते हैं लोग। दूसरे नंबर पर जो डेक लगे हैं तो कोई चाहे कुछ भी हो लेकिन कुछ हॉर्न भी नहीं सुनाई देती, इतने डेक लगे हुए हैं। तीसरा, फ़ोन कान से ड्राइवरों का उतरता ही नहीं है। चौथा, ओवरलोडिंग होती है जब तो 6-6 सवारियां आगे जो ड्राइवर के दाएं बाएं और फ्रंट सीट पर वहाँ अंधेरा छा जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। यही कारण है। मेरी गुजारिश है ARTO साहब से और SSP साहब रियासी से, तो अगर वो इस पर कंट्रोल करना चाहें तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं वो फिर कुदरत की तरफ से आई होगी कोई एक्सीडेंट होगा, वरना लापरवाही किसी जगह नहीं हुई तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है। एक्सीडेंट हो जाता है। एक जनी महिंद्रा गाड़ी जो है उसका मोहर एरिया में एक्सीडेंट होता है। उसके कुछ ही घंटों की बात करें हम, बाद जो है एक टेम्पो का जो है एक्सीडेंट हो जाता है। उसी के बारे में जो है चर्चा करते हैं। बड़ी दुखद खबर है कि ये हम जानना चाहते हैं कि आखिर मोहर एरिया में जो एक्सीडेंट होते हैं, इनका एक्सीडेंट होने का जो कारण है वो क्या है, उसी पे बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या कहेंगे जो मोहर में आज सुबह महिंद्रा गाड़ी का पहले एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद टेम्पो का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, कईयों की ऑन स्पॉट वहाँ मौके पे डेथ हो जाती है। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? करामत जी, अगर इस एक्सीडेंट के बारे में देखा जाए तो हम थोड़ा पीछे से अगर इसकी चर्चा शुरू करें तो इसी जगह में सेम काफ़ी सारे एक्सीडेंट पहले भी हुए हैं जी। ये या तो कोई रोड में टेक्निकल फॉल्ट है, स्लोप ज़्यादा है, या कोई और चीज़ है, ये तो टेक्निकल डिपार्टमेंट को देखना चाहिए जी। मुझे तो सिर्फ इतना दुख है कि जिन परिवारों के आज से पहले भी और आज भी जो नुकसान उनका हुआ, चाहे कुछ भी किया जाएगा लेकिन वो वापस नहीं आ सकता है। तो मेरी ARTO साहब से गुजारिश है इस मसले में कि वो इसका डीपली देखें, इंक्वायरी करें कि ये किस वजह से पहले भी और आज भी एक्सीडेंट क्यों हुआ उस जगह में सेम जी। तो दूसरी सबसे बड़ी, ये हमारे इलाके में ड्राइवर लोग जो हैं ये इनकी बहुत ज़्यादा रेस होती है एक दूसरे के साथ, और ये आगे पीछे गाड़ियों को एक दूसरे से निकालते हैं, तो वो भी एक कारण है। एक कारण ये है कि गाड़ियों में डेक लगे होते हैं, कोई हॉर्न की आवाज़ भी नहीं सुनाई देती है, कुछ नहीं सुनाई देता है, तो ओवरलोडिंग भी है। ये सारी चीज़ें देख के तो इस इलाके में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं ये अनदेखी में हो रहे हैं। क्या लगता है कि आज भी एक वीडियो अभी वायरल होती है, रियासी में मोहर के लोग जो है मीडिया में बाइट दे रहे थे, वो काफ़ी सारे आरोप लगा रहे थे कि इस एरिया में रियासी मोहर में कोई भी नाका ट्रैफिक की तरफ से नहीं मिलता है, ना रियासी टू दरमाड़ी, ना दरमाड़ी टू मोहर, ना मोहर टू गूल मिलता। देखो, इस बारे में अगर हाँ मैं कुछ कहूँगा तो शायद कहेंगे कि ये जानबूझ के इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई मिलीजुली इस इलाके में मिलीजुली भगता है। जब कहीं एक्सीडेंट होता है तो यहाँ बहुत से नाके भी और बहुत सी चर्चा होती है, RTO आता है, ARTO वगैरह जितने भी हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के नाके भी लगते हैं, तो बीच में जब अमन शांति रहती है तो उस वक्त कोई देखने को नहीं है कि किसी के पास कागज़ है। ई-रिक्शा से लेकर तो ट्राले तक जितनी गाड़ियाँ भी चलती हैं तो सबकी चेकिंग होनी चाहिए, सबके पास लाइसेंस होने चाहिए। हमारा 2 साल पहले एक लड़का यहाँ सोनचल में नीचे एक्सीडेंट हुआ, ऑटो का एक्सीडेंट हुआ। उस बेचारे के पास लाइसेंस नहीं था। एक तो बैंक का क्लेम परिवार पर, पीछे परिवार रह गया, उसकी डेथ हो गई। दूसरा, उसको मिला कुछ नहीं, उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। ऐसे ही यहाँ हमारे ई-रिक्शा वाले हैं, तो मुझे लगता है यहाँ ई-रिक्शा वाला एक आध होगा कोई, अगर तो हो सकता है, बाकी लाइसेंस किसी के पास नहीं है। बाकी जो परमिट वाली गाड़ियाँ चलती हैं, टैक्सियाँ चलती हैं, वो परमिट के बगैर सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। यहाँ कोई देखता ही नहीं है कि भाई सवारियों की परमिट होता है, परमिट पर और इंश्योर गाड़ियाँ होती हैं तो वो चलती हैं। तो कम से कम किसी को कोई आनन फानन हादसा हो जाए तो उनको कुछ ना कुछ परिवार को पीछे मिलता है। लेकिन यहाँ हमारी कितनी इको चल रही हैं, कितनी गाड़ियां चल रही हैं जो बगैर ब्लैक लिस्ट में, वो भी यहाँ चल रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा है उनको, तो कहें भी किसको।
कहा जाए, अगर आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं तो अगर कोई ज़िम्मेदार अफसर जिसने इसका कंट्रोल करना है वो इस पर कोई एक्शन ले तो तब तो ठीक है। क्या कहेंगे हमारे माध्यम से ARTO रियासी अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं, या SSP रियासी है, SHO अरनास है, SHO मोहर अगर सुन रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल तो इन्हीं डिपार्टमेंट ने करना है इन गाड़ियों के ऊपर। देखो जी, 4 चीज़ों पर कंट्रोल होगा तो तकरीबन कंट्रोल हो जाएगा। सबसे पहले तो जो सवारियां इधर उधर ट्रैवल एजेंट हैं या कोई भी हैं जो ट्रैवल की गाड़ियां हैं वो परमिट वाली गाड़ियां चलनी चाहिए। बगैर परमिट के कल अगर कोई नुकसान हो जाता है तो अपने वो क्लेम मिलता ही नहीं है, फिर के परमिट नहीं है गाड़ी का, तो ऐसे ही सवारियां ले जाते हैं लोग। दूसरे नंबर पर जो डेक लगे हैं तो कोई चाहे कुछ भी हो लेकिन कुछ हॉर्न भी नहीं सुनाई देती, इतने डेक लगे हुए हैं। तीसरा, फ़ोन कान से ड्राइवरों का उतरता ही नहीं है। चौथा, ओवरलोडिंग होती है जब तो 6-6 सवारियां आगे जो ड्राइवर के दाएं बाएं और फ्रंट सीट पर वहाँ अंधेरा छा जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। यही कारण है जिनकी रोकथाम की जाए अगर, तो मेरी गुजारिश है ARTO साहब से और SSP साहब रियासी से, तो अगर वो इस पर कंट्रोल करना चाहें तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं वो फिर कुदरत की तरफ से आई होगी, कोई एक्सीडेंट होगा, वरना लापरवाही किसी जगह नहीं हुई तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है। बहुत फ़र्क। जो ऐसे ही मोहर से पीछे हम चसाना की बात करते हैं, आपने भी देखा काफ़ी सारे एक्सीडेंट हो गए इसी साल में। सेम यही है हमारे इलाके में। वो गाड़ियाँ हैं जो कंडम गाड़ियाँ हैं या बोसीदा गाड़ियाँ हैं जो चलने के काबिल ही नहीं हैं, जो फिट है ही नहीं, जिनकी फिटनेस नहीं है। हमारे इलाके में, पहाड़ी इलाके में वही गाड़ियाँ चलेंगी इधर कोई देखने वाला है जिनमें कोई कमी पेशी, जो खामियां होंगी, यानी कागज़ डॉक्यूमेंट नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, फिटनेस नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, ये चीज़ें जो नहीं है तो वही चलेंगी, दरमाड़ी से ऊपर वही चलेंगी, तो इधर देखने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए मेरी ARTO साहब रियासी से गुजारिश है कि वो डीपली टीम लगा के, और SSP साहब से भी कि वो अपने पुलिस के नाके लगा के और प्राइवेट गाड़ियों को ये बंद किया जाए जो परमिट के बगैर हैं। यहाँ हमारी कम से कम, मैं इधर की बात करूँ अगर, तो 10 हमारी इको चल रही हैं जो बगैर परमिट के चल रही हैं इधर उधर, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो ये ऐसा जो साइड बिजनेस है ये उनके लिए तो इस वक्त साइड बिजनेस है, लेकिन जिन लोगों के, जिन परिवारों को जहर लग जाएगा और अगर उनका नुकसान हो जाएगा तो वो भरपा नहीं हो पाएगा किसी सूरत से। भाई साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे अगर हम बात करें इस एरिया में, अगर ट्रैफिक वाले भी यहाँ का दौरा अगर बीच बीच में करते रहें दरमाड़ी मोहर का, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है इस ट्रैफिक वाले जो है। देखो, ARTO साहब को खुद थोड़ा आना है, उनके पास कितने ये अपने इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्शन करने वाले आगे पीछे, उनके पास काफ़ी नाके लगाने के लिए काफ़ी स्टाफ है, वो आ सकते हैं, बीच बीच में देख सकते हैं। लेकिन एक आधे दिन का जो नाका होता है उसमें तो वो गाड़ियाँ चलती नहीं है, उनको पता चल जाता है, वो बंद हो जाती हैं एक दिन के लिए, वो दूसरे दिन शुरुआत होती है। दरमाड़ी में भी पिछली बार ARTO ने टीम अपनी भेजी, सब इंस्पेक्टर भेजे, गाड़ियों वाले हाँ, गाड़ियों वाले बैठ गए अपनी अपनी जगह, कोई गाड़ी किसी ने मूवमेंट ही नहीं की। और जितनी गलत ड्राइवरी यहाँ की जाती है, रफ ड्राइवरी, ये तो चर्चा ही, मेरे अंदाजे में 1000 बच्चा जो दरमाड़ी में पढ़ने वाला है, चाहे वो 4 अकेडमियाँ हैं, चाहे हायर सेकेंडरी है, चाहे कॉलेज है, चाहे कोई भी स्कूल है इधर, तो ये कम्पैक्ट पॉपुलेशन है यहाँ, काफ़ी गैदरिंग है बच्चों की, और ड्राइवर देखते ही नहीं हैं कि किसी की जान भी बचानी है या ये कोई जुर्म है या कुछ भी है। एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करेंगे जिन लोगों की डेथ हो जाती है, अमदाद के लिए क्या कुछ अपील करना? देखो, जैसे मेरी ये गुजारिश है ARTO साहब से और पुलिस से, जैसे आप ये पहले इनको ढील देकर तो एक्सीडेंट आपकी वजह से हो जाते हैं, तो वैसे बाद में उनको क्लेम मिलना चाहिए। अगर गाड़ी के कागज़ भी नहीं है, वो जिम्मेदारी किसकी बनती है? ARTO साहब और पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर कोई ऐसे कागज़ के बगैर अगर गाड़ी का हो जाता है तो वो तो बेकसूर हैं जो सवारियां करने वाले हैं, जो पैसेंजर को थोड़ा देखना है कि इसमें कागज़ कितने हैं कितने नहीं हैं, ये तो हमारी जो एजेंसी है, डिपार्टमेंट है, उनको देखना है ना। तो उनको मिलना चाहिए क्लेम अगर वो कागज़ नहीं भी हैं गाड़ियों के। क्यों कि जिन्होंने जिम्मेदारी है जिनकी चेक करने की, वो नहीं करती हैं, तो बाद में सख्ती बरत के तो वो तो पैसेंजर जो हैं उनके परिवार को जहर लग जाता है बाद में। ठीक है, यही गुजारिश है मेरी। और ये थे हाजी नज़ीर अहमद साहब। ये हमेशा जो है लोगों की जो बात है, आवाज़ है जो लोगों की, वो हमेशा जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की जो है वो कोशिश करते हैं। इनसे हमने जो है आज चर्चा की है। आज सुबह जो मोहर में पहले मिंद्रा गाड़ी का जो है एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद साथ में ही टेम्पू का एक्सीडेंट हो जाता है, काफ़ी लोग जो है उसमें ज़ख्मी हो जाते हैं, कई लोगों की मौके पे ही वहाँ यानी मौत हो जाती है। उसी के बारे में जो है वो बातचीत की है। इन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से ये रिक्वेस्ट की है
एसएसपी रियासी से ये रिक्वेस्ट की है, ARTO रियासी से रिक्वेस्ट की है, SHO अरनास, SHO मोहर से ये रिक्वेस्ट की है कि इस एरिया में जो है वो नाके लगाए जाएँ, स्पेशल नाके लगाए जाएँ, गाड़ियों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जाए कि आखिर ये एक्सीडेंट होने का जो कारण है वो क्या है। कहीं ना कहीं लगता है कि कई बार ड्राइवर की लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, कई बार ड्राइवरों के पास जो है अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, लाइसेंस नहीं होता है। तो इसी को लेके जो है इन्होंने जो हमारे साथ जो है वो चर्चा की है। अब देखना जो होगा कि हमारी इस खबर चलने के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है। अगर SHO या ARTO रियासी के द्वारा जो है कोई भी एक्शन इस एरिया में दिखता है, कोई भी कार्रवाई दिखती है, कोई नाके लगाए जाते हैं, वो खबर हम आप तक ज़रूर जो है वो पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है ARTO रियासी और SSP रियासी और SHO अरनास और SHO मोहर तक ये खबर जो है वो पहुँच सके। आप बने हमारे चैनल के साथ, मुझे शुक्रिया।